चलो अपना आगे सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र क्या है शुद्ध ज्ञान का, अभी हो जाएगी। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम, अब क्या है, श्रुत होने की यहाँ पर तरीका दिया है। परिभाषा तो यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन तरीका क्या है उसका होने का, कि जो शुद्ध ज्ञान है वह मति पूर्वम, मति पूर्वक होता है। अर्थात पहले मति ज्ञान होता है और मति ज्ञान के बाद में शुद्ध ज्ञान होता है। और वह द्वि अनेक, द्वय लिखा है ना, द्वैनेक, तो यहाँ है द्वि और द्वि के साथ में है अनेक, दो प्रकार का और अनेक प्रकार का। वह शुद्ध ज्ञान दो प्रकार का है। अब उन दो प्रकारों में अनेक और द्वादश, अनेक प्रकार और द्वादश यानी 12 प्रकार का है। बेसिकली एक शुद्ध ज्ञान, उसके कितने भेद करना, दो, दो में से जो पहला होगा उसके अनेक और दूसरे के 12। ऐसे ही शुद्ध ज्ञान के भेदों की संख्या है। और यहाँ श्रुत मति पूर्वम तो उसके होने की अवस्था है कि वह किस प्रकार से होता है। लेकिन शुद्ध ज्ञान है क्या चीज़, क्योंकि शुद्ध ज्ञान दो तीन अनेक परिभाषाएं इसकी, अपन एक ही वाली देखते हैं कि जो शुद्ध ज्ञान है, जो मति ज्ञान से जाना हुआ पदार्थ है, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध से अन्य पदार्थ का ज्ञान करना, विशेष ज्ञान करना, उससे कहते हैं शुद्ध ज्ञान। जैसे पहले एग्जाम्पल दिए थे, पढ़ चुके अपन एक बार पहले शुद्ध ज्ञान, कहाँ पढ़ा, हाँ दूसरे ही पढ़े में पढ़ा, लेकिन दूसरे में कहाँ, दूसरे में भी दो जगह पढ़ा था। एक तो जो वो शायोपशमिक भाव में आया था, ज्ञान के उसमें, हाँ, और एक और बार आया था श्रुतम अनिंद्रियस्य, मति ज्ञान से विशेष ज्ञान है। क्या ज्ञान है, तो जैसे इसके दो भेद दिए ना, पहले अपन ये कर लेते हैं, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, ऐसे दो प्रकार के हैं। तो जो चिन्ह से पैदा होता है, यहाँ एग्जाम्पल दिया है, शीतल पवन, ठंडी हवा लगी, ठंडी हवा लग करके उसकी इष्टता अनिष्टता का ज्ञान हुआ। ठंडी हवा लगना ये कौन सी इंद्रिय का विषय, स्पर्श इंद्रिय का विषय, तो कौन सा ज्ञान हो गया, मति ज्ञान हो गया। अब मति ज्ञान के पश्चात में यह पवन जो है यह इष्ट नहीं है, ठंडी हवा ऐसी चल रही है कि पूरा हाथ पैर फाड़ देगी, बीमार हो जाऊंगा, सर्दी लग जाएगी, रोग हो जाएगा, इससे हवा से रोग हो जाता है। इस प्रकार का एक दूसरा ज्ञान किया, उस ज्ञान को बोलते हैं शुद्ध ज्ञान। अब ये जो ज्ञान हुआ है, लेकिन ये शब्द के माध्यम से नहीं हुआ है, मतलब जो शब्द सुनकर के उसके वाच्य को जानना, वहाँ तक वैसा ज्ञान नहीं हुआ है। बिना कर्ण इंद्रिय के, बिना शब्द सुने हुए किससे ज्ञान हुआ, स्पर्शनादिक इंद्रियों के माध्यम से। तो वह स्पर्शनादिक रूप मति ज्ञान हुए, और उसके पश्चात में जो शुद्ध ज्ञान हुआ है तो उसका नाम है अनक्षरात्मक या लिंगज, अर्थलिंगज, अर्थ से उत्पन्न होने वाला, अर्थ जिसका चिन्ह है, लिंग यानी चिन्ह, इसका नाम आएगा, अभी अपन नाम नहीं दिखाया ना, अर्थलिंगज और शब्द लिंगज, कहाँ गया, इसमें नाम नहीं दिया लगता है, वैसे ये दिया है लिंगज, शब्दज, अर्थलिंगज यानी पदार्थ ही जिसका चिन्ह है, मतलब वस्तुओं के माध्यम से, स्पर्श रस गंध वर्ण, इनके माध्यम से जो लिंग से पैदा होता है उससे कहेंगे अर्थलिंगज। शब्द लिंगज होगा, शब्द है लिंग जिसका, उससे उत्पन्न होने वाला, लिंग यानी चिन्ह, शब्दों को सुन करके उससे जो विशेष ज्ञान होता है उसका नाम है शब्द लिंगज। जैसे कहा यह आत्मा है, आत्मा में ज्ञान होता है, तो आपको कौन सा ज्ञान पैदा होगा ये सुन करके, मति ज्ञान होगा। कौन सा मति ज्ञान होगा, कर्ण इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान होगा। फिर कान से सुना ना इसमें इतना सोचना क्या है, कर्ण इंद्रिय से ज्ञान हुआ, तो कर्ण इंद्रिय संबंधी शब्द का ज्ञान हुआ कि यह, इन्होंने बोला है जीव में ज्ञान होता है, आज रविवार है, कल छुट्टी है, इस प्रकार इन्होंने बोला। तो ये बोल करके जो सुना है हमने उसका नाम क्या है, मति ज्ञान। अब इसके पश्चात में इसके संबंध से दूसरा जाना, आज संडे है, आज देर तक सोना है, ठीक है, तो ये कौन सा ज्ञान हो गया, कुश्रुत ज्ञान अच्छा ज्ञान नहीं हुआ, ये आलसी का प्रमाद का ही बोध हो गया। आज जन्मदिन है, ऐसा आपको आपकी मम्मी ने बताया, तो क्या ज्ञान हुआ साथ में आपको, ओ मेरा जन्मदिन है, आज मैं फ्रेंड्स को बुलाऊंगा,
आज केक बनाऊंगा, आज हलवा बनेगा, आज नए कपड़े पहनूंगा, ऐसा सब आपके ज्ञान में आने लगा। कुछ कल्पनाएं भी हैं, कुछ इच्छाएं भी हैं, इच्छाएं राग रूप, और आपका ज्ञान काम कर रहा है, ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा ऐसा किया था। वो जो कुछ विशेषता आ रही है उसको वो कहते हैं शुद्ध ज्ञान है। ठीक है, तो वो कौन सा शुद्ध ज्ञान हुआ? शब्दात्मक। दो प्रकार का शब्दात्मक ज्ञान है, शब्द वाला शुद्ध ज्ञान, एक लौकिक, एक लोकोत्तर। लौकिक यानी जो सब हम लोक में शब्द सुनते रहते हैं दिन भर और उसको लेकर के ज्ञान करते रहते हैं, उसका नाम है लौकिक शब्द ज्ञान, लौकिक शब्द शुद्ध ज्ञान। और जो धर्म मतलब द्रव्य शुद्ध है, आगम है, आगम के शब्दों को सुनकर जो शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं लोकोत्तर। अंतर क्या है? लौकिक में जो अपन शब्द यूज करते हैं वो इसमें यूज होता है। हाँ ठीक है, दोनों तो सेम ही हुआ ना meaning हाँ का। इनका कहना लौकिक वाले और पारलौकिक वाले सेम ही है, सेम नहीं है, दोनों के प्रयोजन में अंतर पड़ जाता है। जैसे एक तो आप यहाँ बैठ करके सुनते हो तो भी शब्द ही सुन रहे हो, लेकिन आपकी कक्षाओं में सुनते हो तो भी शब्द ही सुन रहे हो, लेकिन दोनों में जो होने वाले ज्ञान की विशेषता है, दोनों के जो विषय हैं वो कितने अलग अलग हैं। यहाँ आपकी जो बुद्धि है वो कैसी है? धर्म बुद्धि है। वहाँ कौन सी बुद्धि है? अर्थ बुद्धि है। अर्थ बुद्धि है ना, धन की बुद्धि। तो वो जो विषय है ना, विषय के भेद से ज्ञान में भेद कर रहे हैं। शाब्दिक ज्ञान जो है वो ज्ञान के लेवल पे वैसे ही है, लेकिन उसका जो आप उपयोग करोगे वो कैसा करोगे? इस अर्थशास्त्र का मैं कहाँ कैसा यूज़ करूँ, MBA का, मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ऐसे मुझे पाप के क्षेत्र में या धन के क्षेत्र में किस प्रकार से प्रयोग करना है, वो उस प्रकार से ही वहाँ पे लगाए सोच शुद्ध ज्ञान जो उत्पन्न होगा। यहाँ जो शुद्ध ज्ञान होगा, 3 लोक का नक्शा बताया, भूगोल बताया, चरणानुयोग बताया, तो उसका जो उपयोग होगा वो कैसा होगा? वो आध्यात्मिक आत्मिक लेवल का विषय का सोच होगा। ठीक है ना। बाकी अगर अपन हटा दें तो शब्द से होकर के जो विशेष ज्ञान है वही शुद्ध ज्ञान है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पर अभी द्रव्य शुद्ध की प्रधानता रहेगी, उसी को लेकर के भेद भी बताएंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर लोकोत्तर ज्ञान अलग है, लौकिक ज्ञान अलग है। ऐसा कहने का अभिप्राय ये भी हो सकता है कि दोनों में से लोकोत्तर ज्ञान श्रेष्ठ है। द्रव्य आगम, द्रव्य शुद्ध को पढ़ करके भाव शुद्ध उत्पन्न होना वह प्रधान है, उससे लाभ है। और दुनिया भर का लौकिक पढ़ के आप सोचो मेरे तो शुद्ध ज्ञान हो रहा है, तो वो सच्चा आत्मीय लाभ वाला नहीं हो पा रहा है। इसलिए उसको गौण करने के लिए यहाँ पर 2 अलग अलग भेद किए हैं, विषय के भेद से ज्ञान में भेद किए हैं। विषय का भेद समझ में ना, विषय के भेद से ज्ञान में भेद किए। तो ऐसे करके ये अक्षर, पद, छंद आदि शब्दों से उत्पन्न होने वाले जो विशेष शुद्ध ज्ञान है उनका नाम है अक्षरात्मक, शब्दज, शब्दलिंगज, ऐसे इसके नाम है काफ़ी सारे। हाँ जी, कोई प्रश्न है किसी को? प्रियंका जी पूछ रही हैं। मैंने पूछे थे कि पहले अधिकार में उन्होंने श्रुत्या को बता ही दिया था, तो दूसरे अधिकार में फिर से श्रुतम अनिंद्रियस्य वाला क्यों लिया? पहले अधिकार में क्या बताया? इस अधिकार में ले लिया ना, ये पहला अधिकार है। हाँ, फिर वापस से दूसरा अधिकार में क्यों शुद्ध कर दिया? दूसरे अधिकार में कहाँ शुद्ध? दूसरे अधिकार में तो भेदों की नाम बताए हैं। पहले जो दूसरा अधिकार था उसमें क्या बताया कि ये जो हम आपको मति श्रुत आदि ज्ञान बता चुके हैं, तो उसमें मति श्रुत अवधि मन पर्याय क्षायोपशमिक हैं। श्रुतम अनिंद्रियस्य, तो वो जो सूत्र वहाँ पर आया, वहाँ पर उसका विषय बताया है, शुद्ध का नहीं बताया। वो मन का सूत्र है, वो शुद्ध ज्ञान का सूत्र नहीं है। उसके पहले का सूत्र क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा सदर्थः। ठीक है, यानी स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श है, रसना इंद्रिय का विषय रस है, ऐसे 5 इंद्रियों के विषय बताएं, स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं बताएं। नहीं तो आप बोलोगे जब दूसरे अधिकार में स्पर्श रस गंध वर्ण बता दिए हैं तो 5वें अधिकार में स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, ये क्यों कहा है? तो यहाँ पर हमने स्पर्श रस नहीं बताए, यहाँ पर इंद्रियों का विषय बताया है।
ठीक है। और पांचवें अधिकार में वह पुद्गल का लक्षण बताया है, जैसे दोनों में अंतर है, वैसे पहले अधिकार में श्रुत ज्ञान का स्वरूप बताया है, और दूसरे अधिकार में जो सूत्र है श्रुतम अनिंद्रियस्य, तो वहाँ अनिंद्रियस्य मन का विषय श्रुतम श्रुत है। जो पहले अधिकार में श्रुत ज्ञान बताया वह किसका विषय है? वह मन का विषय है। इसलिए दोनों अलग अलग चीज हैं, ठीक है। वहां टॉपिक अलग चल रहा है, यहाँ टॉपिक अलग चल रहा है, ठीक। श्रुत ज्ञान मन का विषय ऐसे ही नहीं है, श्रुत ज्ञान बिना मन के भी होता है, लेकिन मन का जो विषय है वह श्रुत है। जो आगम है, द्रव्य श्रुत है, वह किसके द्वारा जाना जाता है? तो मन के द्वारा जाना जाता है, क्योंकि जो बिना मन वाले जीव हैं उन्हें आगम के क्या ज्ञान है? उन्हें श्रुत ज्ञान तो है अच्छे बुरे के, यहाँ जाऊँ यहाँ नहीं जाऊँ, ये अच्छा बुरा है, इस प्रकार का वो विशेष बोध तो कर लेते हैं, लेकिन क्या आगम संबंधित जो ज्ञान है, द्रव्य संबंधी 11 अंग 14 पूर्व, उन संबंधी कुछ भी ज्ञान है नहीं होता है। इसलिए शुद्ध जो है द्रव्य शुद्ध, वह पूरा पूरा किसका विषय है? मन का विषय है, ऐसा। तो ये हो गया, बस सिंपल है, तो हो गया पूरा। अब इसमें दो प्रकार के ज्ञान हैं, 1 मिनट पहले ये कर लेते हैं। जो शुद्ध ज्ञान है, जो अनेक भेद कहे ना, द्वि अनेक भेदम, अनेक भेद में है अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य, और 12 भेद में अंग प्रविष्ट। अब ये क्या चीज़ है? अब ये जो भेद किए ना, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत पूरी आगम की प्रधानता है, क्योंकि जो भेद करे हैं आचार्य देव ने, तो वह द्रव्य आगम के आधार से किए हैं। द्रव्य आगम समझ में आता है आपको? शास्त्र, शास्त्र में जो लिखा है, अथवा जो जिनेश्वर गणधर देव सुन करके 12 अंगों की रचना करते हैं, अक्षर पद माता जाता है, कोई का सारा कहलाता है, क्या होता है उसको बोलते हैं भावश्रुत। ये दो भेद हैं, द्रव्य श्रुत और भावश्रुत, यहाँ दिखा रहे थे हम अभी। जो पुद्गल स्वरूप स्पर्श रस गंध वर्ण वाले जो शब्द हैं, शब्द में स्पर्श रस गंध होता है कि नहीं होता है? शब्दों में वो जो दिखाई देते हैं उनमें, उसमें नहीं होता है, स्पर्श होता है बस, रस नहीं होता है, गंध वर्ण शब्द जितने हैं दिखे हैं या सुनने में आ रहे हैं, सब में होता है। क्या होता है? रस गंध वर्ण, क्योंकि शब्द पौद्गलिक है, और जो पुद्गल होता है उसमें तो होते ही हैं वर्ण गंध रस स्पर्श। तो ऐसे जो वर्ण गंध रस स्पर्श से युक्त पुद्गलात्मक ध्वनि है वह, अथवा जो लिखे हुए शब्द हैं वह, जो आगम के रूप में निबद्ध है, उसका नाम है द्रव्य शुद्ध, जिसकी रचना वर्ण छंद पद वाक्य इन रूप में होती है। जिसमें भाषा है, व्याकरण है, हर कोई शब्द आप बोल दोगे उसको आगम या ध्वनि शब्द नहीं कहते, ध्वनि हो सकती है। शब्द वह होता है जो एक स्पेसिफिक ग्रामर से बना हुआ हो, जिसमें ग्रामर के रूल, धातुओं के रूल अप्लाई होते हैं, उनको बोलते हैं शब्द। ये तो आप कुछ भी बोल दो, पड़ा बड़ा बड़ा, बताओ क्या मीनिंग है उसका? ऐसे ही क्या है, बोला कि आप खुद भी दूसरी बार नहीं बोल पाओगे। ऐसे अटपट कुछ भी बोल देना, बोले तो शब्द है, शब्द है, इसका ज्ञान करो, तो ध्वनियाँ हैं, उसको भाषा नहीं बोलते हैं। भाषा में ग्रामर होती है, व्याकरण होती है, नियम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो चीज़ है उसका नाम है द्रव्य शुद्ध। द्रव्य शुद्ध ही जिनवाणी है, और जो भाव शुद्ध, द्रव्य शुद्ध के सुनने से जो उत्पन्न हुआ है ज्ञानात्मक भाव, उसे बोलते हैं भाव शुद्ध। अब ये जो भाव शुद्ध और द्रव्य शुद्ध है, तो उसको उन्होंने उसके लिटरेचर के हिसाब से 2 भागों में बांटा है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अब जो अंग प्रविष्ट है वही है 12 अंग, जो आप सुनते हो ना, द्वादशांग। द्वादशांग सुना कभी? अभी अपन ने शुद्ध पंचमी पे पढ़ा था, तो वहाँ पे द्वादशांग से चालू किया था। 12 अंग होते हैं, 12 अंग में 12वां अंग है। उस दृष्टिवाद के अंतर्गत फिर पूर्व आते हैं, फिर पूर्व में आग्रायणीय पूर्व है, आग्रायणीय पूर्व में वस्तु है, वस्तु में प्राभृत है। उस प्राभृत का ज्ञान
धरसेन आचार्य को था। ज्ञान प्रवाद पांचवा पूर्व है, उसका ज्ञान गुणधर आचार्य को था। तो ऐसा करके अपन ने उसको देखा था। तो वही सारा पूरा जो सिलेबस, नॉट सिलेबस, पूरा महा उदधीय सिद्धांत समुद्र है, उसको बोलते हैं द्वादशांग। अंग प्रविष्ट, जो अंगों में आए हुए हैं, प्रविष्ट यानी उसमें इंक्लूडेड है, उसे बोलेंगे अंग प्रविष्ट। अंगों से बाहर जो हैं लेकिन दिव्य ध्वनि स्वरूप थे, उसके जो अक्षर थे अक्षरों के अंतर्गत ही है, उसे बोलते हैं अंग प्रविष्ट। इससे एक भी, हाँ अंग भाई, इससे एक भी अंग पद नहीं बन पाता है। इसका पूरा कैलकुलेशन है कैसे बनते हैं, लेकिन इससे एक भी पद नहीं बन पाए, उसको बोलते हैं अंग बाह्य। और उसमें 14 प्रकीर्णक आदि भेद आते हैं। इसको आपको विस्तार से पढ़ना हो तो आप उसको देखिए, किसको, शुद्ध ज्ञान मार्गणा है, ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत। तो उसमें बहुत विस्तार से हमने समझाया है, आप वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर अपन उतना विस्तार से नहीं जानने वाले हैं, ठीक है। किसी को जानने की इच्छा है? नहीं है, बहुत अच्छा। तो ये द्वादशांग हो गया, ये 12 प्रकीर्णक, 14 प्रकीर्णक हो गए। ऐसा करके शुद्ध ज्ञान हो गया कंप्लीट, बढ़िया। अब क्या काम है शुद्ध ज्ञान का? विशेष जानने का काम है शुद्ध ज्ञान। जो हम दिन भर में बहुत सारे काम करते रहते ना, सुन तो लिया शब्द सुन करके उसके बारे में अब उसको लेकर के दूसरी चीज़ें निकल के आ रही है। किसी का वाक्य सुना, कैसा, घर का काम तो सब मेरे को ही करना अकेले ये सुना आपने, तो क्या मतलब समझ में आया? मम्मी ने बोला मैं ही अकेली हूँ घर में मरने वाली सब काम मेरे को ही करना है। तो आपने कहा मम्मी बोल रही है मैं घर में मरूंगी, सब काम मैं करूंगी। ऐसे ही ज्ञान होता है कि कुछ और भी हो जाता है? क्या दूसरा होता है? कि अब काम की बारी मेरी है ये नहीं बोला जा रहा है। मतलब शब्द सुना और सुन करके उसका वाच्य दूसरा था, जो आपने मन ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से जाना कि इसका अभिप्राय यह है कि मम्मी नाराज है और कहना चाह रही है कि भैया थोड़ा हेल्प कर दो, मैं मर के यहाँ दुबली नहीं हो जाऊँ जितने टोन होते हैं ना, टोन लगभग, तो टोन से जो दूसरा ज्ञान होता है तो वो ज़्यादा करके शुद्ध ज्ञान नहीं होता है। तत्काल बहुत इंस्टेंटली आ जाए तो मति ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन अच्छा है इस बात का ये अर्थ निकलता है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा समझते हैं। तो क्या लौकिक में सब समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ जो धर्म क्षेत्र है यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ हमको बताना ये तुम जीव हो। ये सुन करके जीव ने क्या किया? अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, और फिर उसकी स्मृति भी जीव है, लेकिन जीव है तो जीने वाला जीव में, वो शरीर जीव नहीं है। इस प्रकार का जो एक भाव शुद्ध ज्ञान होना चाहिए था उसका। जैसे आपको मम्मी की बात कितनी जल्दी समझ में आ गई, ठंडी हवा लगी तो इससे भागूं कितना जल्दी समझ में आ गया। आज संडे है तो संडे को आज क्या क्या मुझे मजे के काम करने को कितना जल्दी समझ में आ गया। कोई कपड़ा देखा, देख करके फिर इसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है, इसका क्या व्यापार हो सकता है, बहुत जल्दी लौकिक क्षेत्र में समझ में आता है। लेकिन यहाँ जितना हम पढ़ते हैं उसको पढ़ करके कहाँ कैसे प्रयोग करना है, क्या उसका भावार्थ समझना है, वो समझ में बरसों तक भी नहीं आता है। कल शाम को लिया था इस विषय को हमने, कि हमने बहुविध वगैरह जान लिए। जानने के बाद इसका प्रयोग क्या है, क्या प्रयोग है इसका? कौन था शाम को? आप लोगों में से तो कोई नहीं था। कुशाग्र नहीं थे? क्या प्रयोग है इसका बताओ। बहुविध इतने सारे ज्ञान जान लिए हमने, आप इसका अब लाभ मुझे कल देख करके बताना। इतने सारे ज्ञान जाने, क्या लाभ है इसका? शुद्ध ज्ञान को हमारी शुद्ध ज्ञान की विशेष उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो बोलो। नहीं बोलेंगे हाँ। ऐसे करके ये शुद्ध ज्ञान के बहुत सारे प्रकार हैं। अब इसमें किसी को प्रश्न तो पूछ लो, नहीं तो हम पूरा कर रहे हैं, कल से अवधि ज्ञान चालू करेंगे। भैया हाँ, जैसे अभी आपने बोला कि मन का विषय शुद्ध ज्ञान है, हाँ, तो जैसे मैंने किसी स्पर्श का स्पर्शेंद्रिय से मति ज्ञान किया, हाँ, उसका मन से शुद्ध ज्ञान करना है, हाँ,
तो उसके बीच में मन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान भी होगा क्या? नहीं, शुद्ध ज्ञान होगा। शुद्ध ज्ञान करोगे मन से। मन से क्या, मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान हो रहा है तो फिर आपको अवग्रही का कुछ नहीं करना है। तो मन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान भी होगा क्या? नहीं, मन इंद्रिय संबंधी मति, मन इंद्रिय नहीं, मन संबंधी मति ज्ञान करने की जरूरत नहीं है, सीधे शुद्ध ज्ञान होगा। इसलिए तो वो सूत्र दिया है, श्रुतम मति पूर्वम। ठीक है, तो अब कान से सुना है तो कान से सुन करके कर्ण इंद्रिय संबंधी अवग्रह हो, यह हो गए सब। अब उसके बाद में जो आप विशेष जान रहे हो तो उसके लिए अवग्रहिया की जरूरत नहीं है, वो सीधे ज्ञान होगा। वो जो मति ज्ञान हुआ है ना, उस मति ज्ञान के बाद में विशेष जानने का काम मन से हो रहा है। ठीक है, और मन से ही शुद्ध ज्ञान होता है ऐसा नहीं है। जो द्रव्य श्रुतात्मक रूप ज्ञान है वह मन से ही होता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान के भेद कौन से कर रहे हैं यहाँ पर, शुद्ध द्रव्य शुद्ध रूप किए हैं, तो तत्संबंधी जो शुद्ध ज्ञान है वह मन से ही होता है। बाकी दूसरे शुद्ध ज्ञान है तो वो इंद्रियात्मक भी होते हैं, क्योंकि जो एक इंद्रिय दो इंद्रिय वगैरह हैं उनके भी क्या होते हैं, शुद्ध ज्ञान होते हैं, उनके मन नहीं है। ठीक है, यहीं तक करते हैं। 12 ज्ञान के लाभ लिखना क्या? 12 ज्ञान के नाम कौन से 12 ज्ञान? लाभ 12 के नहीं, पूरा जो हमने जाना है उनका लाभ क्या है, बहुविध वगैरह एक एक के अलग नहीं लिखने हैं। हाँ वही उनको जान के, उनको जान करके अभी यहाँ जो प्रकरण चल रहा है और शुद्ध ज्ञान आ रहा है, इसका लाभ क्या है जान करके। बहुत सारा हमको ज्ञान हो गया कि ये हम सब जानते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है उसमें, एक नहीं लिखनी आपको, जो आ जाओ लिखनी। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवों सदा देत।